देखिए, क्लास 12वीं का जो हिंदी है, जिसमें कहानी भाग में दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था। ठीक, और उसने कहा था कहानी का जो लेखक है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और उसके अंतर्गत यानी उसने कहा था कहानी के अंतर्गत आज हम 6, 7, 8 और 9 नंबर प्रश्न का उत्तर जानेंगे। ठीक, तो प्रश्न को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद उत्तर जानते हैं, है ना। चलिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है? कहता है कि जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, है ना। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? वजीरा सिंह ने कहा कि जारा क्या है? मौत है ना, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। इस कथन का आशय क्या है, मतलब क्या है ना। इस कथन का क्या आशय है देखते हैं उसका। ठीक, जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक, इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है ना। जहां पर लहना सिंह और लहना सिंह के साथ साथ जो सिपाही युद्ध कर रहे थे, है ना, फ्रांस के तरफ से, है ना, जर्मनी के खिलाफ। तो जहां पे भी यह युद्ध कर रहे थे वहां पे काफी ठंड, है ना, यानी ठंड अत्यधिक पड़ रहे थे इस कहानी के हिसाब से। ठीक, और ऐसा जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी, है ना। जब काफी ठंड आता है तो जैसे लगता है वैसे ही मरने के कगार पे आ जाते हैं। क्या? तो सैनिक और सब वहां पे थे और वहां पे अत्यधिक ठंड था, जिसके कारण लगता था कि वजीरा सिंह का जान ही निकल जाए, है ना। और सैनिक को भी बहुत ठंड लगता था और वो सब समझते थे, है ना। फिर भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार थे। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रही है ना। ठंड इतना था, जहां पे लहना सिंह और उसके सिपाही युद्ध कर रहे थे तो इतने लोग मर रहे थे, ठंड से निमोनिया हो जाता, निमोनिया कारण इतने मर रहे थे कि जैसे लगता था जगह नहीं मिले, है ना। इस प्रकार से वहां स्थिति बन गया था जहां पे लहना सिंह और उसके सिपाही युद्ध कर रहे थे, है ना। ठंड से जो है ये हालत हो गई थी। ठीक, तो ये जो है निमोनिया होने वाले की संख्या बढ़ रहे थे, है ना, मरने वाले को भी संख्या बढ़ रहे थे, जैसे लग रहे थे कि जगह ही नहीं मिलेगा। चलिए 7वां नंबर देखते हैं ना। 7वां नंबर कहती क्या है? कहती है तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है ना। कहती हो, ठीक, शब्द कहा कहती हो कि तुम राजा हो, है ना, और तुम मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। तो ये वजीरा की इस कथन में किसको बता रहा है, किसके ओर संकेत कर रहा है? भाई ये बात कौन बोल रहा है ना। तो उत्तर में कहती है कि तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो, है ना। वजीरा के जो इस कथन है, इस कथन में फ्रांस का एक मैम है, फिरंगी मैम। ठीक, फिरंगी मैम की ओर संकेत करता है। किसके ओर? फिरंगी मैम की ओर संकेत कर रहा है। फिरंगी मैम ही बोला था कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, फ्रांस के देश से युद्ध कर रहा था, है ना। ठीक, ये तो किसके ओर संकेत करता है? फिरंगी मैम को, है ना, वो फ्रांस के मैम। चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? लैना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है?
है ना। लहना सिंह के गांव में एक मौलवी आया था। कहां से आया था? तो तुर्की से आया था, है ना। और तुर्की से आकर यहाँ क्या कह रहा था उसके बारे में बोलता है लिखने के लिए, है ना। यानी क्या कह रहा था, चलिए उत्तर जानते हैं। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित होते हैं, है ना। लहना के गांव में जो तुर्की से मौलवी आया था वो बोल क्या रहा था कि जर्मनी के लोग जो होते हैं वो सब बड़े बड़े पंडित होते हैं, है ना। देखो, और वेद पढ़कर उसने विमान चलाने की विद्या जान गए, है ना। वेद पढ़कर इतना वेद पढ़ लिए हैं कि वो विमान चला सकता है। विमान चलाने की क्या है, वो विद्या जान गए हैं, है ना। जर्मन लोगों के बारे में बता रहा है कि वो पंडित होते हैं। गौ को नहीं मारते, गाय और को नहीं मारते हैं जर्मन, है ना। ये सब बोल रहा है कौन? मौलवी बोलता था। हिंदुस्तान में आएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे, है ना। हिंदुस्तान में जब आएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। कौन? जर्मन के लोग जब हिंदुस्तान आएंगे तो क्या करेंगे? गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था। मंडी जो होता है बाजार में बनियों और को बहकाता था। ठीक, कौन? तुर्की मौलवी। क्या कहता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, है ना। डाक खाने में जो रुपये रखे हो वह रुपया निकाल लो। सरकार का राज्य निकलने वाला है, जाने वाला है ना, कि सरकार का राज्य अब नहीं रहेगा, अब समाप्त हो जाएगा, है ना। तो क्या करो, जो डाक खाने में रुपये रखे हो उसको निकाल लो। औरत को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, है ना। गांव में जो मौलवी आया तो वो बच्चे होने की क्या करता था? ताबीज देता था। ठीक, यह थे 8वां नंबर पर। अब 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए, कहता है लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृणीय है। इस कथन की पुष्टि करें, है ना। लहना सिंह का जो दायित्व है, दायित्व बोध है, उसकी बुद्धि है, दोनों अस्पृणीय है। ठीक, इस कथन की पुष्टि करना है। कैसे? तो लहना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व का स्वामी है। लहना सिंह के अंदर बहुत गुण था, संपन्न था, है ना। हर एक चीज से संपन्न और अत्यधिक गुण थे उसके पास, लहना सिंह के पास। उसके चरित्र में विद्यमान गुण समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं। उसके चरित्र में जो विद्यमान गुण थे, ठीक, वो सभी क्या होते हैं? चरित्र में दिखाई देते हैं। समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं। वह बचपन में एक लड़की से मिला और उसके हृदयगत प्रेम कर बैठा उनसे, है ना। बचपन में लहना सिंह एक लड़की से मिला, है ना, और अपने हृदय से जो है उसे प्रेम कर बैठा। लेकिन हुआ क्या कि न ही लड़की को वह पा सका और न ही, देखो, न तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और न ही लड़की को पा सका, है ना। सिर्फ इतना पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई। ना भाई लहना सिंह उसको प्रेम प्रकट कर सका और ना ही उस लड़की को पा सका, है ना। फिर भी कई वर्ष बाद उसी लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिला तो उसके एक प्रार्थना के बदले अपने प्राण तक दे दिए, है ना। कई वर्ष बीत गए तो सूबेदार से, जो सूबेदार की पत्नी थी सूबेदारनी, वही लड़की, ठीक, उससे मिला तो एक आदेश पर, है ना, एक प्रार्थना पर क्या किया कि अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कौन? लहना सिंह। ये दायित्व बोध था। ठीक, ये क्या था? दायित्व बोध था। चलिए, साथ ही वही जब नकली लेफ्टिनेंट साहब धोखा से कुछ सिपाहियों को दूसरे जगह भेज देता है
धोखे से क्या हुआ, नकली लेफ्टिनेंट साहब आ गए, जर्मन सैनिक के एक जो है वो एक लेफ्टिनेंट साहब बनकर आ गए, ठीक। और सिपाही को दूसरे दूसरे जगह भेज रहे थे ताकि ये सब कमजोर हो जाए, है ना। और तो लहना सिंह बुद्धि के बल पर असलियत भाप लेता है ना, बुद्धि से जान लेता है कि असली लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, असली लेफ्टिनेंट साहब के क्या चिन्ह है, क्या करते थे, और उसे भांप लिए और क्या किया, उसके बाद उसे सबक सिखाता है उस नकली लेफ्टिनेंट साहब, ठीक। तो इस प्रकार से छठा, सातवां, आठवां और नौवां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ।